अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले मेरी सेहत के लिए दुआ करें। मेरा गला बड़ा शदीद जो है वो गड़बड़ कर रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होप सो कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा जी, अपडेट दे दें जी आपको मार्केट की। टेक्निकली तो मार्केट बहुत डिस्टर्ब है। मैं एक डीपली बात करना चाहूँगा वार की। मैं सबसे पहले इस जंग की, मुझे पता था आप मुझे सुनना चाहते हो, लास्ट टाइम मैंने बताया, उसके बाद जंग शुरू होगी। गोल्ड का जो मूवमेंट था वो तो खैर हमारे हक में गया जिस तरह हमने सोचा था, एज एक्सपेक्टेड, जिस पे हमारा जोर होता है। अच्छा जी, जंग की बात करते हैं। इस जंग ने सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इम्पैक्ट डाला मार्केट के ऊपर। इम्पैक्ट इतना बड़ा कैसे आया और किस वजह से, इस जंग के होने की वजह से मार्केट पूरी डिस्टर्ब हुई। हमास और इसराइल जो है वो अक्सर जो आप कह लें कि सीज फायर इनका चलता रहता है। लाइक इसराइल बमबारी करता रहता है और हमास जो है जवाबी कार्रवाइयां भी करती रहती है, लेकिन इतनी ताकत के साथ नहीं करती जितनी इस ताकत के साथ कार्रवाई होती है। लाइक हमास में जो पिछली कार्रवाइयों और इन कार्रवाइयों में अगर फर्क देखा जाए तो लास्ट टाइम भी हमास ने लगातार मिसाइल 1000 2000 मिसाइल मारा था। इस पर हमास ने 5000 जो मिसाइल है वो मारा है। और तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल के बाद ये हमला, पहला हमला है 2 साल के अंदर। इसके दरमियान कोई हमला इतना खास नहीं रहा। अब जो हमास है वो गजा की जो पट्टी है, फलस्तीन तो अलग है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिलसिला था कि बांग्लादेश कोसों मील दूर है और पाकिस्तान इस तरफ है, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है। इस तरह हमास जो है वो एक साइली पट्टी है। वेस्ट बैंक और गजा के दरमियान में दो हिस्सों में फलस्तीन तकसीम है, दरमियान में इसराइल है। अब जो फ़लस्तीन है वहां पे हुकूमत अल फतेह की है, और जो हमास है ये एक पॉलिटिकल तंजीम है गजा के शहर की, और मिलिट्री भी इनकी डेफिनेटली पॉलिटिकली, और आप कह लें कि आर्मी भी, यानी कि हमास खुद ही है, यानी एक तंजीम है। लड़ाका जंगजू हैं जो हमास का पॉलिटिकली और मिलिट्री विंग दोनों है। हमास की गवर्नमेंट भी है। हमास जो है मजामत करता रहता है। हमास ने किसी तरीके से इसराइल को यकीन दिलाया, मैं हिस्ट्री आपको पूरी सुना रहा हूँ, कि हम हमला शमला कोई नहीं करेंगे, तुम नौकरियां दो गजा वालों को, खुराक शक दो, बिजली शिजली दो, हम वहां पे हमला नहीं करेंगे। माहिदा यकीन दिलाया। उसके बाद हमास ने जब हमला किया तो उस हमले की वजह से, वैसे मैंने गोल्ड बाय करवाया हुआ था और मैंने छोटी लॉट के साथ गोल्ड को बाय किया हुआ था लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फंडामेंटल्स लास्ट वीक वाले देखें तो गोल्ड के हक में थे, यानी डॉलर सेल आना था, गोल्ड बाय जाना था। कम से कम 1890 समथिंग तक तो मुझे आइडिया, या 1880 मैंने शायद कहा था, मुझे सही से याद नहीं। आप एनालिसिस पिछले आपने देखे होंगे या देख लीजिएगा। तो 1880 तक का तो मुझे, या 70 80 90, ये तो आइडिया था जहन में। मैंने छोटी लॉट 0.05 के साथ बाय किया। फिर जब हमला हुआ तो मेरी जो लॉट थी वो इंतहा की डबल थी। उसका हिस्ट्री वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आएगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उसमें मैंने विद कॉन्फिडेंस मैंने बाय इसलिए किया, जब भी जंग होती है। अब पिछली बार यूक्रेन रशिया वार में मैंने व्लॉग डाले, बड़ा फायदा हुआ। रशिया यूक्रेन की वार में गोल्ड ने मूव नहीं करना था, लेकिन रशिया और जो अमेरिका की लफ्जी गोलाबारी हुई थी और यूरोप की, उस वजह से गोल्ड महंगा हुआ। इस बार भी हमास के 5000 रॉकेट के ऊपर मार्केट क्रैश जरूर हुई, लेकिन इस तरह से नहीं, इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हुई जब तक उस दूसरी सुपर पावर में ने इन्वॉल्वमेंट नहीं की। देखें, रशिया और अमेरिका की बात हो रही है। हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर, इसराइल ने रिटेलिएट किया, उधर से हिजबुल्लाह लबनान ने किया। अब ये तो हमला जमीनी चल रहा था। अब ये जो लफ्जी गोलाबारी हुई ना रूस और अमेरिका के सदर के दरमियान, ये लफ्जी गोलाबारी ही, और ईरान और इसराइल के दरमियान, ये जो लफ्जी गोलाबारी थी, इससे क्या हुआ, सुपर पावर्स जहाँ पे दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, कहाँ पे, यूरोप, रशिया, अमेरिका के अंदर, इन्हीं के मालिक में है ना बड़ा जो इन्वेस्टर है। अब जब ये मालिक जंग की बात करते हैं तो इनका इन्वेस्टर क्या करता है, वो डॉलर भेज, वो अगर वो डॉलर के अंदर है, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो डॉलर बेच देगा, वो गोल्ड ले लेगा। अगर स्टॉक मार्केट में की हुई है तो स्टॉक भी बेच देगा, वो गोल्ड ले लेगा। उससे से गोल्ड ऑटोमेटिकली इन सिचुएशंस में बाय जाता है। इस सिचुएशन में भी यही हुआ कि जंग हुई, उसके बाद जो सुपर पावर्स हैं उनके आपस में बयानात चलते रहे। अब गोल्ड कितना बाय जाएगा मुझे इसका आइडिया नहीं था जंग होने के बावजूद जब हमला किया ना, क्योंकि आइडिया एक तो इस, मुझे हमास की कैपेसिटी का नहीं पता था। सेकेंडली कि हमास इतना बड़ा हमला करके उसके बाद जंग भी करेगा और चंद शहरों को भी कब्जे में लेगा। उसके बाद दूसरी चीज जो कंफर्मेशन नहीं थी वो ये थी कि क्या आपस में सुपर पावर्स भी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, लफ्जी गोलाबारी होगी या नहीं होगी।
और अभी भी हमें नहीं पता कि गोल्ड कहाँ तक बाय जाएगा। लेकिन जब तक जंग है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सेलिंग के ऑप्शंस के ऊपर गौर नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको हफ्ते की ताज़ा खबरें बता देता हूँ। इसराइल हमास वार हाइलाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहली खबर है कि इसराइल हमास वार लाइव 35,000 पीपल शेल्टर इनसाइड गजा लार्जेस्ट हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल के अंदर 35,000 सिविलियंस जो गजा के हैं वो पनाह लेके बैठे हैं, ताकि हम जो इसराइली के यहूदी सुहूनी हैं वो बमबारी ना करें। उसके बाद दूसरी खबर है कि टू सिविलियंस किल्ड इन इसराइली शेलिंग ऑफ लबनान, ठीक है। टू लेबनानी सिविलियंस वर किल्ड इन इसराइली शेलिंग ऑफ साउदर्न विलेज ऑफ शिबा ऑन सैटरडे। सो वो कह रहे हैं कि भाई, जो क्योंकि हिजबुल्लाह लबनान ने भी हमला किया था, तो उसके बाद इसराइल ने लबनान के ऊपर भी हमला किया, इनके बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक्स किए। उसके अंदर जो है लबनान के कुछ सिविलियंस जो है वो शहीद हो गए। उसके बाद दी थर्ड फ्लाइट ऑफ ऑपरेशन अजय हैज डिपार्टेड फॉर तेल अवीव टू दिल्ली, यानी इंडिया ने जो फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था। उसके बाद ये बड़ी खबर फिर, यानी एक बड़ी सुपर पावर ने फिर बयान दे दिया। चाइना कॉल्स ऑन यूएस टू प्ले रिस्पॉन्सिबल रोल इन इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट। फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना की, उन्होंने ये फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया हुआ, और उन्होंने दो स्टेट मंसूबा जो है उसकी बात की है कि दो स्टेट होना चाहिए, टू स्टेट्स होनी चाहिए, फ़लस्तीन और इसराइल की, दो मुल्क होने चाहिए। तो वो तो हमेशा इस चीज़ की हिमायत करते हैं। अब मसला तब बड़ा था जब जो यूएसए था उसने अपना बैरी बेरा इसराइल के बिल्कुल करीब कर दिया था कि हम अब हमला करेंगे गजा के ऊपर या फ़लस्तीनियों के ऊपर, अमेरिका ने कहा था। जिसके बाद रशिया ने कहा था कि ये गैर जनाब, इन्होंने रशिया ने दो चार बयान दिए। और क्योंकि रशिया को भी खतरा है कि भाई मिडिल ईस्ट में अमेरिका ना बैठे, रशिया की भी एक ख्वाहिश है। तो इस वजह से मजीद गोलाबारी अगर लफ्जी होती है या ज़मीनी होती है तो गोल्ड आप सेलिंग छोड़ दें। उसके बाद ये इसराइली मिलिट्री सेज गजा सिटी रेजिडेंट्स मस्ट नॉट डिले एवैक्यूएशन, ठीक है, कि भाग जो भाई मुल्क अपना छोड़ के। तो ये भी खबरें आ रही हैं। और इसमें आप कह लें कि गजा की तरफ से क्या हमले हो रहे हैं या क्या प्लानिंग है, वो खबरें नहीं है। जो इसराइल की मिलिट्री है, जिनके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, वो दे रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ। अब ये सारी ये देखें, रशियन डिप्लोमेट टू मीट हमास रिगार्डिंग होस्टेजेस, के होस्टेजेस वगैरह छोड़ दें, या ये भी एजेंसीज ने खबर दी है कि रशियन मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये अब देखें, ये जो खबरें हैं ना, रशियंस की जो इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि तबाहकुन हो सकती है। ये है वार की अपडेट। और ये लफ्जी गोलाबारी चलती है, गोल्ड बाय जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। अब जरा बात करते हैं कि फंडामेंटल जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसका क्या करें। उस तरह के टेक्निकल जो हमें वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। उस तरह के जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अक्टूबर 14 को छोड़ दें, बैंक ऑफ गवर्नर जीबीबी के जो है गवर्नर की स्पीक है, इससे गैप नहीं आएगा मार्केट में, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मंडे को आए। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, सॉरी टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, मैं हमेशा पिछले सारे महीनों में इंटरव्यूआं देता रहा हूँ। आज टेक्निकल एनालिसिस दूंगा, लेकिन उस तरह इंट्राडे में नहीं दूंगा, लॉन्ग टर्म में आपको कुछ डायरेक्शन जरूर दूंगा। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हाईली नेगेटिव, इसका मतलब गोल्ड, इस ये जो फंडामेंटल्स आ रही हैं इसके मुताबिक भी गोल्ड पाया जा सकता है। लेकिन ये इतनी बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है -6.4 है। अगर हम लास्ट टाइम का देखें, लास्ट टाइम जो है वो प्लस के अंदर गया था, उससे लास्ट टाइम -19 में गया था। तो ये माइनस प्लस चलता रहता है, लेकिन ये एक स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ होगी डॉलर के लिए। उसके बाद ट्यूसडे को सीपीआई की रिपोर्ट है क्वार्टरली, जो कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट होगी न्यूजीलैंड डॉलर के लिए। यानी कि सीपीआई के अंदर क्वार्टर में वो बढ़ी है, तो हो सकता है न्यूजीलैंड जो सेंट्रल बैंक है वो कोई एक्शन ले। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में थोड़ा सा जो एनजेडी पेयर है ये थोड़ा वीक होगा, क्योंकि बैंक कोई एक्शन लेने वाला नहीं है इस न्यूज़ के ऊपर। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स है। सॉरी, मेरी सेहत थोड़ी, यानी गला ख़राब है और टेम्परेचर है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स है, और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स में वो इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कशन वगैरह करेंगे, इससे मार्केट में मूवमेंट होगी। लेकिन डायरेक्शन का तयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर या स्टेट बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अभी डिसाइड नहीं किया इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी मैंने आपको अपडेट किया था कि ये मेंटेन करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट को, बढ़ा नहीं रहे। तो इस बार भी शायद ना बढ़ाएं। उसके बाद क्लाइमेट काउंट चेंज है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाउंड के लिए, बरतानिया के लिए।
उसके बाद सीपीआई कैनेडियन डॉलर है, मंथली रिपोर्ट है जो कि एक माइनस में है, हो सकता है इंटरेस्ट रेट इसके से कम हो। मीडियन सीपीआई, यानी ये करेंसी के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। मीडियन सीपीआई ईयरली रिपोर्ट है, ये कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये भी इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये भी इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट। ये जो ईयरली रिपोर्ट्स हैं ये इतना बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर नहीं करती, क्योंकि सीपीआई की मंथली रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी होती है, उसके ऊपर रिएक्शन भी हो चुका होता है, तो ईयरली रिपोर्ट के ऊपर उस तरह रिएक्शन सीपीआई का नहीं आता। कोर रिटेल सेल्स मंथली रिपोर्ट यूएसडी की नेगेटिव है, डाटा नेगेटिव है, 0.6 से 0.2 है। मंथली रिपोर्ट के अंदर जो है वो खासी कमी है, अगर मंथली रिपोर्ट के हिसाब से अगर 0.4% देखा जाए तो ठीक है, खासी कमी है, नेगेटिव के अंदर ये न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद रिटेल सेल्स भी नेगेटिव है, जो कि मेन न्यूज़ है। कोर रिटेल इतनी मेन न्यूज़ नहीं है जितनी रिटेल सेल्स न्यूज़ है, ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है डॉलर के लिए। तीन न्यूज़ नेगेटिव हो चुकी हैं डॉलर के लिए। उसके बाद जी आरबीआई गवर्नर बुलॉक स्पीक्स है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वीक पेयर अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली वार के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ऑस्ट्रेलियन जो पेयर्स हैं उनकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, ऊपर भी बताया। फिर आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर है बुलॉक, वो भी स्पीच करेगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो मूवमेंट जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर रहेगी वो ठीक रहेगी, और मैनिपुलेशन बहुत कम रहेगी। मैनिपुलेशन इसलिए कम रहेगी क्योंकि वॉर के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो डायरेक्ट, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो इन्वॉल्वमेंट करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की चाइनीज युआन की रिपोर्ट है, चाइनीज युआन को छोड़ दें, हम लोग इसको नहीं ट्रेड करते, या हम लोग इसको, अच्छा बच्चों। उसके बाद जी वेडनेसडे को, अक्टूबर को, सीपीआई मैं कोशिश करूंगी ये आपको इस हफ्ते भी एनालिसिस के बगैर ना छोड़ूं। जंग जब तक जारी है तो मेरा क्लियर इंडिकेशन डायरेक्शन सुन लें कि वो डॉलर के हक में भी बेहतर नहीं है, और ये डॉलर्स वालों को भी पता है, और गोल्ड के हक में भी बेहतर नहीं है। इसके बाद जी जीबीपी की सीपीआई ईयरली रिपोर्ट है जो कि स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, इसका एक बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मूवमेंट होगी लेकिन इतनी खास मूवमेंट नजर नहीं आई, ये छोटे छोटे न्यूज़ हैं, तो यह है कि सीपीआई की मूवमेंट लाजमी होगी, नेगेटिव न्यूज़ है वैसे। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वही मैंने आपको पहले बता दिया, लगे ये न्यूज़ मैं अभी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ इसका तजिया, बाकी पिछले वीक इसका डीपली रीड किया था। एम्प्लॉयमेंट चेंज ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगेन न्यूज़ है। एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर कमी है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहेगा, मे भी अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर कमी हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के चांसेस है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है जी, डॉलर की, जो कि हमेशा मोस्टली नेगेटिव ही आ रही होती है, जो वो क्लेम देते हैं उससे आगे पीछे ही होती है, जो कि स्लाइटली नेगेटिव है। स्लाइटली, अगर ये रिपोर्ट जो उन्होंने दी है 209 से 210 के नंबर पड़ता है तो स्लाइटली नेगेटिव है। लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो डाटा इन्होंने दिया होता है मोस्टली वो एक्यूरेट नहीं आ रहा होता, वो उसके अगेंस्ट आ जाता है या उससे थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, यानी जो इन्होंने फॉरेन फैक्ट्री ने दिया होता है उससे बाज़ का ये ज़्यादा भी हो जाता है। और ये स्लाइटली भी मूव करे ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये है तो डाटा स्लाइटली नेगेटिव डॉलर के लिए, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है ना कि इतनी बेरोजगारी की जो शरह है या बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है नंबर्स के अंदर। उसके बाद फेड चेयर पावेल स्पीक है, ये एक नॉर्मल स्पीक है, लेकिन मार्केट की जो मूवमेंट है वो खासी रहेगी इससे। इसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं या नहीं करते, या क्या बात करते हैं, क्योंकि जंग के हालात हैं, वो कोशिश करेंगे कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करें। पूरा वीक जो न्यूज़ आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो अगेंस्ट ही हैं डॉलर के। टेक्निकली फंडामेंटली तो इस तरह भी गोल्ड वीक कर रहा है, लेकिन खाली फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता, हमें टेक्निकल सेटअप भी लाजमी कोई ना कोई चाहिए होगा। जुमे को रिटेल सेल्स की मंथली रिपोर्ट है जीबीपी की, विच इज़ अ नेगेटिव रिपोर्ट। जीबीपी तो बाय सेल दोनों में ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही नजर आ रहा है। अगर D1 की बात की जाए तो डिक्सी ने ये वाली रेजिस्टेंस तो तोड़ दी थी पिछली बार, लेकिन ये एरिया जो था, ये वाला एरिया, इधर से डिक्सी ने थोड़ी रिजेक्शन पकड़ी थी। पॉसिबल मूवमेंट डिक्सी की जो D1 में तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन H4 में एक सेटअप है, अगर ये फेल हो गया तो डिक्सी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन जो न्यूज़ हैं अगर वो इस तरह जिस तरह डाटा आती हैं तो ये वीक होगा, डेफिनेटली ये वीक हो सकता है, ये वीक होगा। H1 में तो खैर इसने पहले सेल जा रहा था H1 के अंदर बच्चों इस तरह, फिर वो सीपीआई की जो न्यूज़ आई वो डॉलर के हक में आ गई, तो डॉलर की ये जो स्पाइक है ये, अच्छा, इस डॉलर के स्पाइक के बावजूद गोल्ड पाया गया है, यानी डॉलर वीक नहीं हुआ,
रिसेंट जो गोल्ड 1932 पे गया उस पर डॉलर वीक नहीं हुआ, गोल्ड और डॉलर बाय दोनों जा रहे थे। उसका रीजन ये था कि इन्वेस्टर जो यूरोप साइड का था या दीगर जो इन्वेस्टर था, वो डॉलर को सेल नहीं कर रहा था, बल्कि स्टॉक मार्केट और दीगर करेंसीज को सेल कर रहा था, जिस तरह जिसकी वजह से पाउंड भी गिरा और यूरो भी गिरा, और गोल्ड को ले रहा था, डॉलर को नहीं छेड़ रहा था, क्योंकि वो उन्होंने बैड़ी बेड़ा भेजा, उसके बाद छोटे मोटे बयान दिए, उसके बाद चुप कर गए। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो इस एरिया को रीटेस्ट करके गिरेगी। अब इस रीटेस्ट के ऊपर कोई ना कोई एविडेंस देगी तो हम तसव्वुर करेंगे कि मार्केट सेलिंग के अंदर है, उसके अलावा हम तसव्वुर नहीं करेंगे। और ये जो एरिया होगा डॉलर के लिए, अगर जंग खत्म हो जाती है तो ये एरिया सपोर्ट कर सकता है डॉलर को। ठीक है, ये वाली जो सपोर्ट है ये डॉलर को, ये वाला एरिया जो है ये सपोर्ट कर सकता है सेलिंग के अंदर, यानी सेल अगर आता भी है तो ये एरिया थोड़ा सा रुकावट का हामिल बनेगा, रुकावट का बायस बनेगा। गोल्ड की बात कर दी जाए तो बाकी पेयर्स को तो मैं अभी फिलहाल आपको कहूंगा अवॉइड करें, कोई टेक्निकल सेटअप्स नहीं है। गोल्ड की जो ग्लोबल टीएल है वो खतरे में नजर आ रही है। गोल्ड जो है वो लास्ट लोअर हाई पे आके खड़ा हो गया है। गोल्ड की जो ग्लोबल टीएल है जिसको हम लोग ट्रेड करते आए हैं, जिसके ऊपर हमने हर बार आपको सेल का सिग्नल भी दिया, सेल के एनालिसिस भी दिए, वो गालिबन ये वाली जो ये वाला जो एरिया है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से इसके विक्स को अगर मैं इस तरह रखूँ तो फिर वो कनेक्ट नहीं होती, तो ये जो एरिया है इसको तो ब्रेक कर दिया उसने, मैं इसको ब्रेकआउट मानूंगा एट एनी कॉस्ट। लेकिन अब मसला ये है कि जो खतरनाक एरिया था, ये जो विक्स है ना ये वाली, ये एरिया स्टिल एक खतरनाक एरिया हो सकता है। जंग रुक जाती है तो ये एक रिवर्सल का बायस बन सकता है। ये एरिया 1942 से आपको मैं बता दूं, ये एरिया बनता है 45 से 42 से तकरीबन 51 के दरमियान का ये एरिया बनता है। अगर ये एरिया गोल्ड ब्रेक करता है, फिर हम लोगों को गोल्ड के अंदर इस एरिया तक बाइंग नजर आ सकती है। ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो सारा एरिया है, यानी ये एरिया बन रहा है 1980 77 का, 70 80। अभी गोल्ड 1935 पे है, यानी 51 का ब्रेकआउट करता है तो 80 है, 80 का ब्रेकआउट करता है तो 2010 है। तो स्टेप्स के अंदर हम ये बता सकते हैं, तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। बट जब तक जंग जारी है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं तस्वर किया जाएगा। जंग बंदी है, हो जाती है, तो इन्वेस्टर इस एरिया से सेलिंग के अंदर बैठ सकता है। क्योंकि जंग में क्या है, अब नेक्स्ट डायरेक्शन आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो बयानात है उन पर खबर रखनी है। अगर बयान आता है कि जंग बंदी हो गई है और मार्केट सेल में आ जाती है तो आप सेल ट्रेंड के अंदर घुस जाना। अगर बयानात मजीद कशीदा हो रहे हैं, आपको बयान आता है गोल्ड बाय जाता है और नजर आ रहा है, तो आप बाय के अंदर बैठ सकते हो, दैट्स फाइन। बट मुझे लगता है कि ये एरिया था, और मैंने जैसे लास्ट के अंदर बात की कि ये वाली सपोर्ट इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। टेक्निकली तो ऐसा था कि गोल्ड यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा और इस एरिया से ही वापस आ जाएगा, ये जो 1880 90 वाला एरिया है, इससे गोल्ड जो है, या कम से कम अगर लोअर हाई बनाता भी है तो ये लोअर हाई बनता था 1912 समथिंग के ऊपर। ठीक है, या अगर बहुत जल्दी बनाता तो कम से कम 1900, बहुत अगर मार्केट जल्दी भी बनाती है तो वो भी तकरीबन 1916 समथिंग का था, और लेट बनाती है तो 1900 का जो एरिया था। तो ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल गई है मार्केट, फंडामेंटल्स की वजह से, जंग की वजह से। लास्ट टाइम जो मार्केट, मैं आपको बता देता हूँ जंग का असरात क्या हुए थे। ये जो लास्ट टाइम मार्केट ने हाई बनाया था ना 2070 वाला, ये जंग की वजह से ही हुआ था, रशिया यूक्रेन जंग। रशिया यूक्रेन जंग का बड़ा किरदार नहीं था, यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह बयानात दिए थे, जिस तरह रिएक्शन दिया था नेटो ने, उस वजह से बाय गया था। अब भी पहले तो लग रहा था कि वो वाला सीन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह बयानात आ रहे थे उससे ये फील हो रहा था कि भाई ये सीन तो हो चुका है, हो गया है। अभी भी बयानात आते हैं, यानी कि जंग बंदी नहीं होती तो मजीद बाइंग की तरफ आ सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। बल्कि एक भाई जीबीपी एयूडी की बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा था। पाउंड वैसे भी अच्छा, ठीक है, बट पाउंड वाले अगर थोड़ा सा बयानबाजी से दूर रहें, वरना पाउंड भी अंदर इस फंडामेंटल्स के अंडर आएगा। अब H4 की बात की जाए तो H4 में मुझे जो चीज़ें नज़र आई थी, लास्ट टाइम भी हेड एंड शोल्डर आया था, लेकिन यकदम जो फंडामेंटल्स आई उसमें वो हेड एंड शोल्डर की तबाही निकल गई। तो इसके अंदर भी मुझे जो हेड एंड शोल्डर है वो इस तरीके से नज़र आया। लेकिन मैं आपको बता दूं
वो एरिया बन रहा था। आप कह लें इस तरीके से, ये एरिया का ब्रेकआउट जो है वो इसके लिए बायस बुली साबित हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई कि जीबीपी एयूटी एक क्रॉस पेयर है, ठीक है। इसकी जो मूवमेंट होती है मोस्टली, अगर ये ट्रेंड के अंदर है भाई तो ये ट्रेंड के अंदर ही रहेगा, बाय ट्रेंड के अंदर है तो बाय ट्रेंड के अंदर रहेगा। इसको अगर आपने ट्रेस करना है तो सिंपली उसका तरीका कार है, ये देखें। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, सॉरी मेरी आवाज बड़ी जोर से निकालनी पड़ रही है, तब निकल रही है गले की वजह से। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। अब देखें, हायर लो हायर हाई, तो आपको कुछ समझ आ रही होगी। उसका तरीका कार है सिंपली, आप इसको इस तरीके से मार्क करके रखें, और मार्केट जब इसको टैप करने आए तो आप उसके अंदर घुसने की कोशिश करें। और इंट्राडे कोई ना कोई अगर ट्रेंड बाय का चल पड़ता है तो आप इंट्राडे जो डायरेक्शन है उसकी तरफ जाने की कोशिश करें, आपको कुछ ना कुछ सेटअप लाजमी मिल जाएगा। तो भाइयों दुआ में याद रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज।